2013 के फरवरी में छावला में गैंगरेप और मर्डर का केस हुआ था और फरवरी 2023 यानी ठीक 10 साल बाद इस मामले की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को सहमत हो गया है। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की पीठ चीफ जस्टिस ने आज गठित कर दी है और उन्होंने ये बता दिया है कि वो उस पीठ की अगुवाई करेंगे और साथ में जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी इस मामले में पीठ में उनके साथ जज होंगे। पिछली बार जब चीफ जस्टिस ने इस मामले को में बरी किया था अपराधियों को, उस मामले में भी जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी तत्कालीन चीफ जस्टिस ललित के साथ थे। ऐसे में अब इस मामले में सुनवाई शीघ्र करने के लिए चीफ जस्टिस ने याचिका अर्जी स्वीकार तो कर ली है और जल्दी ही इसमें यह घोषणा हो जाएगी कि ये पीठ कब इस मामले की सुनवाई करेगी। सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले में साफ कहा कि इस मामले की जल्दी सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपराधियों को, दोषियों को दोष सिद्धि के बाद सजाए मौत सुनाई थी। हाई कोर्ट ने उसकी तस्दीक की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था और कतिपय कारण बताए थे। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस के कोर्ट के सामने इस मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए मेंशन करते हुए कहा कि जिन दोषियों को छोड़ा गया था वो अगले 1 महीने के अंदर उनको अंदर कर दिया गया, क्योंकि उसमें से एक मर्डर केस में शामिल था और हत्या के मामले में। ऐसे में ये आदतन अपराधी हैं, इनके साथ कोई रियायत करने की जरूरत नहीं है। पीठ ओपन कोर्ट में, खुली अदालत में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि वो अपने साथी जजों के साथ, जो इस पीठ में उनके साथ रहने वाले हैं, उनके साथ विचार विमर्श के बाद ही ये तय कर पाएंगे। अदालत तय करेगी कि इस पुनर्विचार याचिका की सुनवाई ओपन कोर्ट में की जाए या फिर इन चेंबर की जाए, जैसी की परंपरा है, जिसमें पुनर्विचार याचिकाओं पर अमूमन जब तक कोर्ट ये तय न कर दे कि इस पर खुली सुनवाई की जरूरत है या फिर चेंबर में, तो अमूमन चेंबर में ही सुनवाई होती है। और जहां तक बात करें रिकॉर्ड्स की, तो 99.99% यानी 99.99% पुनर्विचार याचिकाएं खारिज ही होती हैं। लेकिन इस मामले को लेकर पूरे देश को, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूरे देश को झकझोर दिया था, जिसमें हैवानियत की हदें पार करते हुए दोषियों ने उस लड़की के साथ न केवल गैंगरेप किया, बल्कि उसको बहुत ही अमानवीय ढंग से, दरिंदगी के साथ उसके शव को नोचा, खसोटा और उस पर पेंचकस से। हैवानियत की हदें पार करते हुए दोषियों ने उस लड़की के साथ न केवल गैंगरेप किया, बल्कि उसको बहुत ही अमानवीय ढंग से, दरिंदगी के साथ उसके शव को नोचा, खसोटा और उस पर पेंचकस से गर्म करके उसको दाग भी दिया। इसके अलावा आंखों में तेजाब डालने की बात भी कही गई। तो कुल मिलाकर ये ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मामला मानते हुए इसे लोअर कोर्ट ने सभी दोषियों को सजाए मौत दी। हाई कोर्ट ने उसकी तस्दीक की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कुछ आधार और कारण बताते हुए सभी को बरी कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट कब इस मामले को सुनवाई के लिए तारीख तय करता है, ये देखना दिलचस्प होगा और ये मामला किधर जाता है, क्योंकि सरकार और पीड़ित लड़की जिसकी मौत हो गई थी, उसके माता पिता ने यहाँ जो अर्जी लगाई है, इसके अलावा कुछ एनजीओज भी हैं जिन्होंने अर्जी लगाई है और ये कहा है कि इस मामले में दोषियों को सख्त सजा दी जाए, वही सजा दी जाए जो निचली अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने तजवीज की थी। संजय शर्मा,